लैंडस्लाइड हो गया है, बहुत तेज़ बारिश है आगे और पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। अब कहीं यहाँ पर होम स्टे भी नहीं है, जो भी थे 2-4 वो बिल्कुल पैक हो चुके हैं। हेलो, हम हैं भारत के आखिरी गांव माना के अंदर। पिछले वीडियो में हमने केदारनाथ जी की यात्रा कवर की। 15 मई को रात 9 बजे सोनप्रयाग से रवाना हुए हम बद्रीनाथ जी के लिए और रात 1 बजे गुप्त काशी से लगभग 2 किलोमीटर पहले नाला गांव में रुके हैं। और ये है हमारा होम स्टे। सुबह सुबह का दृश्य है और खाने की या नाश्ते की तैयारी चल रही है। ये कौन सी जगह है? नाला गांव। मैं कह रहा हूँ ये सैनिक होटल जाम ठहरे और ये नाला गांव है गुप्त काशी से 2 किलोमीटर पहले। अगर केदारनाथ से आएंगे इससे 2 किलोमीटर पहले पड़ेगा। और इससे अच्छा खाना, इससे अच्छा चाइनीज़ हमें पूरे 10 दिन के टूर में कहीं नहीं मिला। चाइनीज़ बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए किस तरह से सनबर्न हो गया है केदारनाथ में मुझे। तो ये एडवाइस है कि जाओ ना अगर केदारनाथ तो सनस्क्रीन लोशन ज़रूर लगा के जाएं। बिल्कुल सनबर्न हुआ देखिए। और यहाँ जंगल में आग लग गई है। तो सुबह 11 बजे 16 मई को हम रवाना हुए नाला गांव से बद्रीनाथ जी के लिए और दिन भर हम चलते रहे, बीच में लंच भी लिया और रात 10 बजे करीब हम गोविंद घाट पहुंचे जहां हो गया लैंडस्लाइड। आगे देखते हैं। मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू नश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे, करते हैं वादा अब से नुमारज़ू, तू ही है इरादा, मेरा नाम ले पिया, क्या बात मैं है। तेरी रुबाई, नाइस यार। तेरे ही तो पीछे पीछे बन्नो रे बन्नो तेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी ले गई, जुआ पे मीठी गुड़दानी दे गई। ये है हिंदुस्तान का आखिरी पेट्रोल पंप इस तरफ से, बद्रीनाथ जी से पहले। और ये पहुंच गए हैं जोशीमठ और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर पड़ेंगे श्री बद्रीनाथ। 44 टू बी वेरी प्रिसाइज। और अभी हम रात को 11 बजे यहाँ बद्रीनाथ से पहले गोविंद घाट है, इसमें इसके आगे लैंडस्लाइड हो गया है, बहुत तेज़ बारिश है आगे और पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। अब कहीं यहाँ पर होम स्टे भी नहीं है, जो भी थे 2-4 वो बिल्कुल पैक हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम जो गाड़ियाँ खड़ी है, लोग गाड़ियों में ही सो रहे हैं, तो हमें भी गाड़ियों में सोना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा आगे एक गुरुद्वारा है। अब गुरुद्वारे में ये कहा तो जा रहा है कि भाई वहाँ रहने की जगह है, लेकिन वहाँ पर क्या है, लैंडस्लाइड का डर हमें इतना लग रहा है क्योंकि हमारे सामने हमने देखा है कि कुछ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर ज़मीन पर गिरे हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर।
इसलिए हम हिम्मत नहीं कर पा रहे आगे जाने की। तो अभी हम सोच रहे हैं कि दोनों तरफ, जैसे इस तरफ तो देखिए एक अच्छा खासा घर बना हुआ है और इस तरफ एक रेस्टोरेंट और होटल है, तो हमने यहीं बीच में गाड़ी पार्क की है और फिर यहीं रात को सोने की हम कोशिश करेंगे या रेस्ट करेंगे हमारी कार में ही। बड़ी कठिन और बड़ी टफ सिचुएशन है। कई लोग परेशान नज़र आ रहे हैं, कई लोग हिम्मत हार गए हैं, परेशान हैं, लेकिन ऐसी हालत में परेशान होने से कुछ होता नहीं है। देखते हैं क्या होता है। रात लगभग 1 से 2 बजे धर्मेंद्र और आशीष ने हिम्मत की और वो गुरुद्वारे तक पहुँचे और एक कमरा अरेंज करवाया और इस कमरे में हम सोए गुरुद्वारे में। रात को जाम तो नहीं खुला, लेकिन हमें गोविंद घाट से नीचे 1.5 किलोमीटर नीचे हेमकुंड साहब का रास्ता है, वहाँ पर हमें मिला एक गुरुद्वारा और इस गुरुद्वारे में कम से कम 300-400 रूम है और हॉल है एक जिसमें सोने की व्यवस्था है। तो बहुत आराम से हमें बहुत अच्छा रूम मिल गया और हॉल में तो बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है। ये बहुत ही अच्छी जगह है, आप यहाँ ठहर सकते हैं। देखिए ये है गुरुद्वारा, ये नीचे हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, इसमें शटर लग रहा है। और ये है एक बहुत बड़ी गुरुद्वारे की धर्मशाला जो बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत बिल्कुल लग्जरी फैसिलिटी के साथ है। और ये दूसरी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कम से कम 400 रूम इन दोनों बिल्डिंग्स में मिलाकर हैं। और ये कह रहे हैं लोग डोरमैट्री में बिल्कुल निःशुल्क है व्यवस्था और रूम था 2000 रुपये का। तो ये जो गुरुद्वारा है ये हेमकुंड साहिब का एक तरह से बेस कैंप है। गोविंद घाट से 2 रास्ते कटते हैं, एक जाता है बद्रीनाथ जी की ओर और एक जाता है हेमकुंड साहिब। सड़क से लगभग 1-1.5 किलोमीटर नीचे उतरकर ये गुरुद्वारा आता है और यहाँ से हेमकुंड साहिब की जो है ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो ये बहुत ही बड़ी जगह है लोगों के ठहरने के लिए, रुकने के लिए। यहाँ आ सकते हैं हम। ये देखिए इसके गुरुद्वारे के कोऑर्डिनेट्स हैं, या आप डालकर गूगल पर यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह रहने के लिए। ये पत्थर गिराएगा, ये पत्थर गिराएगा रात को। रात को तो काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड था, लेकिन अभी बहुत ही छोटे छोटे से पत्थर, बिल्कुल कंकड़ जैसे पत्थर गिरते हुए नज़र आ रहे थे। और ये लगभग हम पहुंच ही गए हैं बद्रीनाथ जी और आते वक्त इसी पानी में हमने अपनी कार भी वॉश की थी। हम आ गए हैं बद्रीनाथ जी। ये जो पिरामिड से बना रखे हैं, ये पिरामिड बनाए गए हैं ऊपर से जब बर्फ़ गिरती है तो उस बर्फ़ जब आती है तो मंदिर को नुकसान पहुंचा सकती है, उससे बचने के लिए पिरामिड बना रखे हैं, इससे मंदिर बचता है। और ये देखिए बद्रीनाथ जी के मतलब मार्केट में पहुंच गए हैं और यहाँ इतने शानदार देखेंगे आप ब्रेड पकौड़े और क्या क्या चीज़ें खाने को मिलती है। क्यों चाहिए भैया? कितने का एक ब्रेड पकौड़ा? ले ले, भूख लग रही है, खा लो। और ये है अलकनंदा नदी और केदारनाथ जी में जो है वो है मंदाकिनी और इन दोनों का संगम होता है रुद्रप्रयाग में।
और ये तप्त कुंड की ओर जाते हुए हम इस तप्त कुंड में नेचुरल गर्म पानी आता है और ये वो रास्ता है जहाँ पर हम जाएंगे। ये केदारनाथ का तप्त कुंड, लेडीज लोग नहा रहे हैं इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता यहाँ पर। गर्म पानी का कुंड है। गर्म पानी आ रहे हैं और अभी हम लगे हुए हैं यहाँ पर। देखिए कितनी लंबी लाइन है बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। लाइन चल रही है। कितनी बजे आया था? ये है जहाँ मंदिर है, ये इस पहाड़ का नाम है नारायण पहाड़ और ये जो पहाड़ है इसका नाम है नर। नर पहाड़ पर अर्जुन ने तपस्या की थी और जो नारायण पहाड़ है यहाँ पर विष्णु भगवान ने तपस्या की थी कई युगों तक। जब उन्हें ढूंढते हुए लक्ष्मी माता आई थी तो उन्होंने उनके ऊपर बर्फ जम गई थी, तो वो क्या हुआ, लक्ष्मी माता उनके ऊपर एक बेर का पेड़ बनकर खड़ी हुई उन्हें बचाने के लिए। बेर को हिंदी में कहते हैं बद्री और वो थे नारायण, तो ये बने बद्री नारायण। और बहुत ही बड़ी लंबी लाइन थी तो दोस्तों को मैं वहाँ लाइन में लगाकर यहाँ आ गया हूँ। ये है ब्रह्म कपाल जगह, जहाँ ये जो शिला नज़र आ रही है इसे कहा जाता है ये ब्रह्मा जी का कपाल है और इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ी कहानी है। यहाँ अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए पूजा करवाई जाती है, एक तरह से उनकी कपाल क्रिया यहाँ की जाती है। चलो और यहाँ नज़र आएगी जगत गुरु शंकराचार्य जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति जो मंदिर के परिसर के अंदर ही है। ये हम बद्रीनाथ मंदिर पहुंच गए। अंदर से तो दर्शन कराना संभव नहीं क्योंकि अलाउ नहीं है, बाहर से ही आप मंदिर देख सकते हैं। जयकांत कुछ बोलोगे? जय बाबा की जय बाबा की। और यहाँ पूजा करने के बाद अब हम जा रहे हैं भारत के आखिरी गांव माना में, जहाँ गणेश गुफा, वेदव्यास गुफा है। हेलो, हम हैं भारत के आखिरी गांव माना के अंदर। और ये जो भारत का आखिरी गांव है माना गांव, बहुत ही सुंदर गांव है। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा गांव है ये और बिल्कुल आखिरी गांव है। यहाँ पर 3 दुकानें मुझे ऐसी मिली जहाँ लिखा था भारत की अंतिम चाय की दुकान, और यहीं पर है वेदव्यास गुफा और गणेश गुफा भी, जहाँ वेदव्यास जी ने रामायण कही और गणेश जी ने उसे लिखा। यह है गणेश गुफा, जहाँ व्यास जी ने तो अपनी गुफा से बैठकर भागवत कही थी और गणेश जी ने अपने हाथों से लिखी थी। और अब हम यहाँ से चल रहे हैं सरस्वती नदी की ओर, जहाँ से सरस्वती नदी निकलती हुई दिखती है और वहीं से लुप्त होती हुई में नज़र आती है। और ये जो पुल नज़र आ रहा है इसे कहते हैं भीम पुल। जब पांडव जा रहे थे स्वर्ग तो एक भीम ने एक शिला को इस नदी के ऊपर रखकर एक पुल का निर्माण किया, तो ये थी भीमशिला और वह था भीम पुल। और ये है सरस्वती नदी जो नज़र आ रही है और यहीं से लुप्त भी हो रही है। कहा जाता है कि जब रामायण लिखी जा रही थी तो नदी की ध्वनि के कारण बहुत समस्या हो रही थी गणेश जी को, तो उन्होंने इस नदी को लुप्त हो जाने का श्राप दिया था। देखिए यहाँ नज़र आ रही है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, लेकिन इसके कुछ आगे एक और है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। मैंने एक तीसरी दुकान भी ऐसी देखी थी।
और यहाँ हम अब पूरा मज़ा लेंगे अपनी गाड़ी को वॉश करवाने का। देखिए बिल्कुल आराम से गाड़ी धुल रही है नेचुरल वाटर से। और ये हमारा टूर अब समाप्त होता है। समाप्त तो नहीं कहेंगे, अभी हम बद्रीनाथ जी से निकल चुके हैं। ऋषिकेश से होते हुए हम जयपुर जाएंगे। जयपुर जाएंगे और फिर मैं जाऊँगा जयपुर से ये कोटा, दमसा। लेकिन अभी सफ़र और बाकी है। ऋषिकेश जाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और 17 तारीख को रात को लेट हम यहाँ पहुँचे गोचर में, और इसके आगे आएगा रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, वहाँ हम रुक के आगे ऋषिकेश बढ़ेंगे। रात को जिस होटल में हम रुके, उस होटल के ऑनर है कैप्टन सुरेंद्र सिंह कनवासी, अर्जुन अवार्डी है रोइंग में। ये है कैप्टन सुरेंद्र सिंह, अर्जुन अवार्डी। सर कौन से सन में मिला था अर्जुन अवार्ड? 2001 में। 2001 में रोइंग में। बहुत अच्छी जगह रुकने का मौका मिला हमें। सर के साथ एक फोटो लूँगा। और ये जो नज़र आ रहा है ये है जगह रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। मंदाकिनी नदी आती है केदारनाथ से और अलकनंदा आती है बद्रीनाथ से। और इस रुद्रप्रयाग में जहाँ इनका संगम होता है, प्रयाग का अर्थ ही संगम है, तो ये दोनों मिलकर बन जाती है अलकनंदा। यानी कि अब ये दो नदियाँ नहीं हैं, आगे चलेगी अलकनंदा। और जब ये देवप्रयाग में मिलेगी अलकनंदा भागीरथी से, तो ये दोनों मिलकर बन जाएगी गंगा नदी। रुद्रप्रयाग में तो हमने अब ज़्यादा स्टे नहीं किया, आगे हम देवप्रयाग के लिए चल दिए यहाँ से। और अब हम पहुँच गए संगम घाट, और ये है देवप्रयाग पर अंदर नीचे जाने का रास्ता। सकरी सी गलियाँ हैं, लेकिन काफ़ी सुंदर सा नज़र आता है, छोटी छोटी दुकानें। और इस ब्रिज के नीचे जो हरा पानी नज़र आ रहा है, ये है हरा पानी जो है, ये है भागीरथी नदी। और आगे जो मटमैला सा पानी नज़र आ रहा है वो थी अलकनंदा। तो देखिए ये जो ग्रीन पानी है ये तो है भागीरथी नदी, और ये जो मटमैला सा पानी आ रहा है ये अलकनंदा। अब यहाँ से जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाते हैं तो ये बन जाती है गंगा नदी, गंगा माँ। अलकनंदा और ये है भागीरथी। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं तो हो जाती है फिर अलकनंदा, और यहाँ अलकनंदा भागीरथी से मिलकर बन रही है माँ गंगा। और अब यहाँ से हम चल दिए हैं हमारे सफ़र के आखिरी पड़ाव ऋषिकेश। और ऋषिकेश में हम ज़्यादा तो नहीं रुकेंगे, कुछ घंटे वहाँ रुकने का प्लान है। रिवर राफ्टिंग करेंगे और फिर उससे चलेंगे आगे घर की ओर। और ऋषिकेश में हम यहाँ पर अब रिवर राफ्टिंग बुक करा रहे हैं, 500 रुपये पर हेड के हिसाब से रिवर राफ्टिंग करेंगे। हाथ से बढ़ते हुआ पूरी में कितने घंटे लगते हैं? 10 मिनट में पूरी बढ़ जाती है। ये जयकांत, धमसा और मीणा जी रिवर राफ्टिंग का मज़ा लेते हैं। मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरे पैर में लग गई है। शानदार।
मजा आ गया यार। और घर लौटने पर इस तरह से हमारा स्वागत हुआ।